उपेक्षनामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्यशब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्द्विधा कामाद्याश्चित्तगादृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः असंगः सच्चिदानन्दः स्वप्रभोद्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्यशब्दावुपेक्ष्यतु निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निपातस्थितदीपवत् निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निपातस्थितदीपवत् शब्दानुविद्ध दृश्यानुविद्ध समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास के परिणाम स्वरूप समाधि के संस्कारों का साधक के जीवन में जब घनी भाव सिद्ध हो जाता है उसका प्रमाण यही है कि साधक की
ध्यानाभ्यास में जो प्रवृत्ति है वो सहज होती चली जाए, प्रयास की न्यूनता हो जाए और प्रयास इतना न्यून हो जाए कि ध्यानाभ्यास करने के लिए साधक को अलग से संकल्प करने की भी आवश्यकता न होवे, बल्कि भीतर की सहज प्रवृत्ति के कारण विवश हो करके तो साधक ध्यानाभ्यास में प्रवृत्त हो। रोकने से भी ध्यान करने की वृत्ति न रुके तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी आती है, आनी चाहिए। जैसे एक भोगी व्यक्ति भोग वृत्ति को रोकना चाहता है, कई बार नहीं रोक पाता। इसी तरह से ध्यानाभ्यासी के संस्कार जब प्रबल हो जाते हैं, घनीभूत हो जाते हैं, तो वो भी ध्यान करने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता। घनी भाव का ये स्वयं के सामने प्रमाण है। माने साधक को ये स्वयं ही पता चलता है कि हमारे भीतर ध्यानाभ्यास के संस्कार तो कितने प्रबल हुए हैं। अगर तो संकल्प करना पड़ता है, अगर तो अपने को कहीं बलपूर्वक ध्यान में लगाना पड़ता है, अगर तो प्रयास की, आयास की अधिकता है, तो अभी वो संस्कार निर्बल हैं और उनको प्रबल बनाना चाहिए। कई बार संस्कार इतने क्षीण होते हैं कि वो नहीं के बराबर होते हैं और कोई प्रसंग न होवे तो व्यक्ति ध्यान करे ही नहीं, बैठता ही नहीं है। यानी ऐसे व्यक्ति के लिए वो प्रसंग बनाना पड़ता है। ऐसा निमित्त बनाओ, पहले कोई ध्यान की कक्षा करो जिसमें कि माने ध्यान की भी एक कक्षा है जिसमें कि तो बैठना आवश्यक हो गया, तो वो भी परम कल्याणकारी है, क्योंकि संस्कार तो बनते बनते ही बनते हैं। लेकिन उस साधक की स्थिति तो बिल्कुल आरंभिक है, उसको अभी वो भीतर से सहज प्रवृत्ति नहीं मालूम पड़ती। तो इन संस्कारों का धीरे धीरे संवर्धन, संचय करना चाहिए। और जो ध्यानाभ्यास के
नियम बताए गए, जो रीति बताई गई, जो उसके लिए अनुशासन बताया गया, साधक को उन नियमों में अपने आप को परिनिष्ठ करना चाहिए। माने आहार विहार आसन प्राणायाम याम नियम, ये जो तामसिक जीवन है ना, कदाचित अगर उस तरह का जीवन चल रहा हो अथवा विक्षेप प्रधान जो जीवन है, दोनों ही ध्यानाभ्यास के प्रतिकूल होते हैं। उनसे बच करके ये संस्कारों का अभ्यास करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। धीरे 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 जब इसका घनीभाव हुआ तो परिणाम स्वरूप एक चित्त की अवस्था प्राप्त हुई, जिसको नाम दिया गया निर्विकल्प समाधि। जैसे कल हम बात कर रहे थे, ये परिणाम है, निर्विकल्प का कोई अभ्यास नहीं होता। निर्विकल्प जो चित्त की निर्विकल्प अवस्था है वो तो अभ्यास का परिणाम है। स्वानुभूति रसावेशात दृश्य शब्दावुपेक्षतो निर्विकल्प समाधि स्यात् निवात स्थित दीपवत। जैसा हमने बोला था, निर्विकल्प माने क्या हुआ, तो चित्त की ध्येय में तन्मयता, और वह तन्मयता इतनी हो जाए कि मैं ध्याता हूँ इसका भान न होवे, और मैं ध्यान क्रिया कर रहा हूँ इसका भी भान न होवे। ये बस तन्मयता की यह जो स्थिति है उसी का नाम है निर्विकल्प स्थिति, चित्त की निर्विकल्प स्थिति। तो ध्येय का भान है, अभान का अभिप्राय निर्विकल्प स्थिति नहीं है। अभान की स्थिति अगर हो जाए तो वो सुषुप्ति है? निर्विकल्प में और सुषुप्ति में भेद क्या है? तो सुषुप्ति में अभान की स्थिति है, किसी का भी भान नहीं है, न ध्याता की, न ध्याता का, न ध्येय का, और न ध्यान की क्रिया का। न ज्ञाता का, न ज्ञेय का, न ज्ञान का। त्रिपुटी का वहाँ पर अभान है। जब निर्विकल्प बोलते हैं तो वहाँ पर तो ध्याता का अभान है, ये ठीक है, ध्यान की क्रिया का अभान है, ये भी ठीक है, लेकिन ध्येय वस्तु जिसका कि आप ध्यान कर रहे थे, तो उस ध्येय वस्तु का पूर्ण भान है। ये किसका ध्यान कर रहे थे? चेतनम, चेतनम ध्यायेत। ध्येय वस्तु वेदांत में चेतन है। 22वें श्लोक में पढ़ा आपने, सच्चिदानंद तत्परः। तो ध्येय वस्तु सच्चिदानंद है, जो सृष्टि का अधिष्ठान है, प्रपंच का
दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान है और दृश्य प्रपंच का दृष्टा है। माने दृश्य प्रपंच का जो दृष्टा है वही दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान है। ये वेदांत का निर्णय है। सार सर्वस्व समझ लो आप। दृश्य प्रपंच जिससे प्रकाशित है उसी में प्रकाशित है। तो यह जो बोध है यह जो सच्चिदानंद स्वरूप की स्थिति है उसका ध्यान करना है। और निर्विकल्प की स्थिति ये हुई कि उस अपरोक्ष चैतन्य का पूर्ण भान है। ध्याता ध्येय का अभान हो गया। तो चित्त की स्थिति कैसी बनी? बोले निवात स्थित दीपवत। बोले जैसे कोई दीपक ऐसी जगह रखा गया है जहाँ पर वायु का संचार नहीं है। वायु तो है लेकिन वायु का संचार नहीं है, चरण नहीं है। तो निवात स्थित और वो दीप है माने प्रज्वलित है। तो दीपक की लौ जिस तरह से निष्कंप भाव से ऊर्ध्वमुखी होकर के रहती है, प्रकाशमयी होकर के रहती है, उसी तरह से चित्त वृत्ति की स्थिति है। ये उपमा है। अब दीपक की लौ में तीन बातें ध्यान में आती हैं। एक तो उसकी लौ ऊर्ध्वमुखी है, दूसरी वो निष्कंप है, तीसरी वो प्रकाशमयी है। तो ये जो गुण हैं, ये जो लक्षण हैं वो चित्त वृत्ति में घटने चाहिए। तो चित्त वृत्ति कैसी है? बिल्कुल सत्वमयी। प्रकाशमयी का अभिप्राय है सत्वमयी है, पूर्ण जागृत है। उसमें किंचित भी प्रमाद, आलस्य, निद्रा, विस्मरण ये नहीं है। माने जो उसमें ग्रहण सामर्थ्य है वो अपने चरम बिंदु पर है। सर्वद्वारेषु सर्वद्वारेषु ऐसा तो बोलो नहीं ना जो कोई सुने नहीं। देहेस्मिन, हाँ ऐसे शब्द बोलना चाहिए। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन प्रकाश उपजायते। प्रसन्न चेतसः। गलत बोल गए। देख लो, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो दूसरी बात है। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परियो। गीता जी के जो श्लोक हैं वो कहीं के कहीं लगते रहते हैं।
तो क्योंकि उनके छंद तो एक जैसे होते हैं, तो ऊपर की पंक्ति कभी कुछ लग गई, नीचे वाली कुछ और ही लग जाती। हाँ, मिला नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, अब रहने दीजिए। प्रकाशमयता का अभिप्राय है, दीपक की लौ की उपमा दी, गीता में भी दी, तो उसका साम्यांश खोजना चाहिए। उसका अभिप्राय क्या है कि वृत्ति में, चित्त वृत्ति में तमस का भान ही नहीं होता, तमस की प्रतीति नहीं है, इतनी न्यूनता है कि तमस नगण्य हो गया। और निर्वात, निवात देश का मतलब क्या हुआ कि वृत्ति को चंचल करने वाला जो रजस है वो अत्यंत न्यून है। ये जो रजस है वो चित्त वृत्ति को चंचल करता रहता है, विचलित करता रहता है, उसमें क्रिया शक्ति है। तो उसकी अत्यंत न्यूनता हो जाए तो चित्तवृत्ति में पूर्ण जागृति है और साथ में निष्कंपता है, अचंचल वृत्ति है, एकाग्र वृत्ति है। और वृत्ति की ऊर्ध्वमुखता का अभिप्राय क्या हुआ कि वृत्ति ध्येयाकार है, ध्येयोन्मुखी है, चेतनोन्मुखी है। सविकल्प ध्यान के समय भी वो चेतनोन्मुखी थी, लेकिन रजस से बीच बीच में विचलित हो जाती थी, अथवा कदाचित तमस का भी जब आवेग होता था तो उसको जगाना पड़ता था। लये संबोधयेत चित्तम, एकदम बोलना चाहिए, लय संबोधयेत चित्तम। जब वृत्ति लय होने लगे, बड़े बड़े साधकों को होता है, क्योंकि गुणों पर किसी का नियंत्रण पूरा हो गया हो ऐसा तो होता नहीं। गुरुदेव बोलते थे, सो एवरी डे इज नॉट द संडे। माने आप रोज अभ्यास करते हो, बैठते हो, फिर भी तो किसी दिन तमोगुण की अधिकता आ सकती है, क्योंकि पता नहीं नींद पूरी नहीं हुई, आहार ठीक नहीं हुआ, विश्राम ठीक नहीं हुआ, थके हैं। अब चूंकि मैं 5 साल से ध्यानाभ्यास कर रहा हूँ, इसलिए क्या मेरे भीतर लय की स्थिति ही नहीं आएगी, सो नहीं होता, आवश्यक नहीं है। सविकल्प ध्यान की स्थिति है ही है, इसलिए क्योंकि उसमें बीच बीच में रजस तमस का प्रभाव होता ही रहता है। विजातीय वृत्तियां आती रहती हैं, फिर उसको संभालना होता है, चेतनोन्मुखी करना पड़ता है। तो सविकल्प ध्यान भी तभी है जब वृत्ति किसके उन्मुख है, चेतन के ही उन्मुख है। विमुख वृत्ति को ध्यानाभ्यास नहीं बोल सकते हैं। चेतनोन्मुखी होना तो आवश्यक है, लेकिन एक विचलित दशा है और एक बिल्कुल तन्मय अवस्था हो गई। इसलिए निवात स्थित, ये जो शब्द दिया, क्या दिया, निवात स्थित दीपवत। दीपक ही क्यों कहा
क्योंकि उसमें प्रकाश होता है, उसमें ऊर्ध्वमुखता होती है। ये अच्छा भाई, तो इस निर्विकल्प समाधि में और सविकल्प समाधि में विशेषता क्या है? साधक के मन में बहुत बार ये बात आती रहती है कि निर्विकल्प स्थिति तो अंतिम स्थिति है, चरम स्थिति है, तो ये प्राप्त होनी चाहिए, अभ्यास तो इतना करना ही चाहिए। तो इसमें विशेषता क्या है? आपको याद होगा कि निधिध्यासन का फल क्या बताया? विपरीत भावना की निवृत्ति, विपर्य की निवृत्ति। तो निर्विकल्प में ज्ञान हो जाएगा, ये भ्रम तो छोड़ ही देना चाहिए। अब निर्विकल्प का लाभ क्या है? सविकल्प की अपेक्षा निर्विकल्प का लाभ क्या है? क्यों इसको प्राप्त करना चाहिए? क्या ये साधक के लिए साध्य है? अगर वो साध्य है तो किस लिए, उसका प्रयोजन क्या है? वेदांत के साधक के लिए, योग दर्शन के साधक के लिए तो निर्विकल्प साध्य अवश्य ही है, क्योंकि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, यहाँ तो वो बात है नहीं। तो फिर इसका फल क्या है? आपका कभी ध्यान जाता है कि नहीं? अभी तो क्या ध्यान जाएगा, लेकिन जाए तो अच्छा है। तो सच्ची बात यह है कि वेदांत में इसका कोई विशेष फल नहीं है। ये बात समझनी चाहिए। निर्विकल्प चित्त की निर्विकल्प स्थिति एक स्वाभाविक परिणाम है। असल में जो अभ्यास विपरीत भावना को हटाता है वो तो दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध है। तो निर्विकल्प क्या है? बोले साध्य नहीं है, लेकिन अभ्यास का एक स्वाभाविक परिणाम है, अभ्यास की एक स्वाभाविक परिणति है। तो जो स्वाभाविक परिणति है उसको रोकना भी क्यों? एक बात और ध्यान में रखना, जो लोग वेदांत के साधक हैं उनको कह रहा हूं कि स्वानुभूति के रस का आवेश होता है, ऐसा हमारे विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, स्वानुभूति रसावेशात। तो वो जो रस है उसका रसयिता कौन है? हैं जी? तो अगर रस है तो उसका कोई रसयिता होगा तो वो भोक्ता हो गया। भोक्ता हो गया भाई। तो ये तो मना किया है, कारिकाकार ने इसको मना किया। बोले ना स्वादयत रसम तत्र, पांडु के कारिका की बात कर रहा हूं। ये जो श्लोक मैंने बोला वो भी कारिका का ही है। लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः सकषायम विजानीयात। हाँ हैं? मुंह में ही बोलने से क्या, वो तो दूसरा श्लोक है। ना स्वादयेत
रसम तत्र, 4 विघ्न बताए हैं, तो उसमें रस लेना ये भोक्ता भाव ही है, और लगता भी है विचार से। तो ये रसावेशात किसको हुआ भाई? आप लोग कभी विचार भी करते हो? नहीं करते हो तो करना चाहिए। श्लोक तो पढ़ लिया आपने, उसमें जो छिपे हुए पहलू हैं प्रश्न आना चाहिए ना, कि रसावेशात किसको हुआ, भोक्ता को कि दृष्टा को? भोक्ता को होगा। तो अभ्यास के वेग को ही तो निर्विकल्प का असली कारक माना जाता है। इसमें विशेषता क्या है? सविकल्प की अपेक्षा इतना आकर्षण कहाँ है? क्यों है? साधकों में आकर्षण देखा जाता है। क्या आकर्षण है भाई? बोले, एक तो मैं कुछ ऐसी बात कहने लगा हूं जो शायद किसी को झटका भी लगे। तो एक तो जो नहीं मिली हुई चीज है ना, उसका आकर्षण स्वाभाविक होता है। आप समझते हो? वो तो भोग के क्षेत्र में भी यही सच है। जो चीज नहीं मिली उसका आकर्षण होता है। तो अगर साधना के क्षेत्र में निर्विकल्प अवस्था नहीं मिली, हाँ जी, तो वो नहीं मिले हुए का आकर्षण होता है, ये भी एक सच्चाई है। अटपटा लगे तो आप उसको चित्त के कोने में कहीं रख लेना, फिर सोच लेना कि इसमें क्या सच है। दूसरा ये है कि प्रपंच का कर्तृत्व का क्रिया का पूर्ण विस्मरण है, अभान है। ध्येय बोध के साथ प्रपंच का, कर्तृत्व का, ध्यातृत्व का, ध्यान की क्रिया का पूर्ण विस्मरण है। तो साधक को, हालांकि वेदांत के सुने हुए साधक को तो ये भ्रम नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक ऐसी अवस्था विशेष बनी जिसमें सच्चिदानंद का बोध तो है, लेकिन और किसी का स्मरण भी नहीं है, और किसी का भान भी नहीं है। तो कर्तृत्व व्यतिरिक्त आत्मा, भोक्तृत्व व्यतिरिक्त आत्मा, दृश्य व्यतिरिक्त दृष्टा, ऐसी स्थिति का अनुभव साधक ने किया। तो व्यतिरिक्त जो मैं शब्द बोलता हूं उसको विस्मृति शब्द बोलना पसंद करेंगे वेदांती लोग, क्योंकि अप्रतीति से कोई चीज व्यतिरिक्त होती नहीं। अगर हम अवस्था में व्यतिरेक मानेंगे तो जब उत्थान होगा उस साधक का तो आत्मा कर्तृत्व सहित हो गई। तो अगर उस समय कर्तृत्व रहित है और उत्थित अवस्था में कर्तृत्व सहित है, तो ये तो फिर स्थिति कोई बहुत नित्य तो नहीं बनी। फिर तो समझ में आता है। अगर उस समय दृश्य व्यतिरिक्त है तो उत्थित काल में दृश्य सहित हो गई, यह कोई स्थिति ठीक तो नहीं बनी। इसमें तो एकरसता, इसमें तो नित्यता का अभाव है,
अवस्था विशेष में आप निरुपाधिक हैं, और अवस्था बदल गई तो सोपाधिक हो गए। नहीं, स्मृति और विस्मृति ये शब्द हम पसंद करेंगे बोलना। एक अवस्था में स्मृति है, दूसरी अवस्था में विस्मृति है। जो राहित्य शब्द है वो तो त्रिकाल में है। दृश्य का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाने पर दृष्टा हमेशा ही दृश्य से रहित है, यह बात सिद्ध होनी चाहिए। अगर नीलिमा मिथ्या है तो आकाश हमेशा ही नीलिमा रहित है। अब ये तो न बोलो ना कि जब नीलिमा नहीं दिखाएगी तो नीलिमा रहित होगा, और नीलिमा दिख जाएगी तो नीलिमा सहित होगा। ये बात तो गलत हो जाएगी। ये बात तो फिर विपरीत भावना तो बार बार आके मन पे चढ़ गई ना, उसका क्या लाभ हुआ? ये तो थोड़ा ध्यान देना कि निर्विकल्प का हमारा वो आकर्षण नहीं है जो योग दर्शन में होता है। हम उसको स्वाभाविक परिणाम मानते हैं, विस्मरण की स्थिति मानते हैं, तन्मयता की स्थिति मानते हैं, लेकिन उसमें ज्ञान में कोई न्यूनता या अधिकता हो जाएगी, यह बात स्वीकार नहीं की जाती। नहीं। अभ्यास के वेग का प्राबल्य मानते हैं, और ऐसा वेग अगर बढ़ता चला गया तो संभव है वो महात्मा बार बार ध्यानस्थ हो जाए, बार बार निर्विकल्प में प्रवेश कर जाए, ऐसा संभव है। सांसारिक लोगों के लिए वो दिव्य स्थिति हो सकती है, लेकिन वेदांत की दृष्टि में उसमें कोई विशेषता स्वीकार करना हमारे लिए कठिन है। नहीं तो फिर अवस्था परिच्छिन्न, क्या अरे सर्व विशेष का सत्यानाश करना हमारा लक्ष्य है। अब अवस्था विशेष बना दी तो फिर वो कभी नहीं हो सकता। कहते हैं परमहंस जी को कोई ऐसा शब्द सुनने को मिलता था तो स्तब्धि भाव में चले जाते थे। कभी नृत्य करते करते उनके हाथ ऊपर के ऊपर रह गए, वो एक तरह से निर्विकल्प में चले गए। ये किसी महापुरुष में बिल्कुल संभव है। क्यों? कि पीछे से अभ्यास का वेग अत्यधिक प्रबल है। लेकिन क्या आप ये मानोगे कि जब स्तब्धि भाव में वो नहीं होते थे तब उनके ज्ञान में कोई कमी आ जाती थी? अगर ऐसा मान लें तो फिर ज्ञान बेचारा कम ज्यादा होता रहेगा, यही मानना पड़ेगा कि नहीं? तब तो स्तब्धि भाव ज्ञान की प्रचुरता और व्यवहार काल क्या होगा? फिर ज्ञान की न्यूनता। ये हाँ, हमारे जो उत्थित चित्त वाले लोग हैं, अथवा कहिए जो सांसारिक लोग हैं, उनका आकर्षण उस स्थिति में हो सकता है कि ये बेहतर अवस्था है और पहले वाली न्यूनतर स्थिति। ये सांसारिकों की दृष्टि हो सकती है। लेकिन ज्ञानी के भी मन में अगर ये बात होए कि अवस्था बेहतर है और दूसरी अवस्था न्यूनतर है, तो फिर तो उसको पुनः विचार करना चाहिए। नीलिमा की अप्रतीति बेहतर है, हाँ, और नीलिमा की प्रतीति होने से हमारे ज्ञान में कोई
न्यूनता आ गई तो इसका मतलब है नीलिमा पर और विचार करो। ये बोले जी मैं तो देखना ही नहीं चाहता, बस ऐसा कुछ हो जाए कि प्रतीति का अभान हो जाए। आपकी इच्छा है, ऐसा करना चाहो तो करो। लेकिन कई बार इस आकर्षण में बोलता हूं, इस आकर्षण में कहीं प्रतीति के प्रति भय छिपा हुआ है। हो सकता है भय कहीं न कहीं विद्यमान हो, अथवा प्रतीति में बाधकत्व दिखाई देता हो कि प्रतीत होने पर कुछ बाधा पहुंच जाती है, इसलिए भागो गुफा में। तो प्रतीति में अगर बाधकत्व है तो सत्यत्व है कि नहीं? सोच के देखना। कोई मृग मरीचिका में डूबने से डरता हो जी, कह तो दिया मैंने, ऐसे अब क्या बोलूं। कोई मृग मरीचिका में डूबने से डरता हो तो उसकी बुद्धि में वो सच है कि नहीं है? बोले मैं डूबूं भले नहीं, शायद गीला ही हो जाऊं। तो नारायण, इसलिए दूर ही रहना है, दूर ही रहना है। ठीक है, अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन वेदांत सिद्धांत क्या है वो हमको साफ होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं वो आपका पर्सनल मसला है। आप जो चाहते हो या आपको जो अच्छा लगता है वही वेदांत सिद्धांत है, कम से कम ये मत बनाना। अप्रतीति से प्रेम करना और प्रतीति से भयभीत होना कहीं न कहीं प्रतीति के प्रति सत्य बुद्धि का प्रमाण है। अप्रतीति स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाए कोई आपत्ति नहीं। अरे आपत्ति किसी से नहीं, ब्रह्मांड फूट जाए या रहे, अगर ज्ञान हुआ है तो प्रतीति रहे या अप्रतीति रहे। योग वासिष्ठ का श्रवण करने के बाद भगवान ने सब कुछ किया तो उसमें क्या है? जिन्होंने योग वासिष्ठ पढ़ाया वो महात्मा वशिष्ठ जी, वो तो जीवन भर पौरोहित्य करते रहे। संतों में ज्ञान की श्रद्धा करें तो रविदास जीवन भर जूते बनाते रहे और कबीर जीवन भर वस्त्र बुनते रहे, तो उससे उनके ज्ञान में न्यूनता मानी जाएगी? कोई कमी नहीं है। तो ये मैंने आज आपको एक विषय छेड़ा कि अप्रतीति का आकर्षण और प्रतीति के प्रति भय अगर है तो कहीं न कहीं प्रतीति में सत्य बुद्धि तो नहीं है, वो देखना चाहिए। साधक को खुद भीतर देखना चाहिए, कहीं सत्य बुद्धि तो नहीं है। और अगर है तो कर्ता भाव आपको सच लगता है और इसलिए उसमें कर्ता भाव की स्फुरना सच लगती है। कृत्वापि न निबध्यते हत्वापि न निबध्यते, ये बात अभी नहीं आई। गीता कहती है कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह
सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः सकृत्स्न कर्मकृत। गीता जी का आदर्श पुरुष ये है। आपका कौन है वो आपका पर्सनल मसला है, वो आपको नमस्कार। लेकिन शास्त्र का नायक कौन है, वो अपना मत लादना उसके ऊपर। तो इसलिए हमने आरंभ यहीं से किया था कि निर्विकल्प समाधि वेदांत में अभ्यास का एक स्वाभाविक परिणाम है, साधक का अभिप्रेत नहीं है। साधक की दृष्टि में वो कोई साध्य नहीं है। जैसे अब मैंने विपरीत दृष्टांत दे रहा हूं, एकदम विपरीत दृष्टांत दे रहा हूं। जैसे चलना हमारे लक्ष्य में साधक है, इसलिए हम चलते हैं। लेकिन चलने का स्वाभाविक परिणाम क्या है? थक जाना। तो थक जाना हमारा साध्य था क्या? थक जाना हमारा अभिप्रेत था क्या? नहीं ना। लेकिन वो परिणाम प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो परिणाम अपने आप प्रकट होता ही है, चाहे उसको आप चाहें या न चाहें, चाहे वो आपका साध्य हो या न हो सकता है वो विपरीत हो, साध्य के बिल्कुल विपरीत हो। हम नहीं थकना चाहते, हाँ जी, लेकिन थकते हैं। तो चलने का मेरा साध्य क्या है? अपने घर पहुंचना, वो मेरा साध्य है। लेकिन ये वाला जो चीज प्रकट हुई बीच में, थकान नाम की जो चीज प्रकट हुई, वो मेरा कभी साध्य नहीं था, फिर भी वो स्वाभाविक परिणाम के रूप में प्रकट हुआ। ये अब देखो, विपरीत दृष्टांत है, व्यतिरेकी दृष्टांत बोलते हैं इसको। कोई चीज समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसको एकदम वहां न लगाना, व्यतिरेक है ये। यहां अभिप्राय क्या है? साध्य हमारा विपरीत भावना की निवृत्ति है, निर्विकल्प या सविकल्प नहीं है। जैसे चलने का साध्य है घर पहुंचना, वैसे निदिध्यासन का हमारा साध्य है विपरीत भावना की निवृत्ति। अब उस विपरीत भावना की प्रक्रिया का पालन करते करते स्वाभाविक रूप से निर्विकल्प भी बीच में आती जाती है। तो आवे जाए उसमें वो हमारा साध्य नहीं है। क्या है? स्वाभाविक परिणाम है। बस इतना हमें कहना है। कम से कम यहाँ से जो पढ़े हुए लोग हैं, वेदांत का श्रवण करते हैं, कम से कम वो लोग इस भ्रम से हट जाएं। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे यहीं के गुरुकुल के कुछ विद्यार्थी जिनको हमने नहीं पढ़ाया वो कदाचित इस भ्रम को लेकर के चलते हैं। ज्ञान समाधि में होता है। अब वो अनमिले का आकर्षण है। अब इसमें इतना एक धोखा है कि चूंकि हमें समाधि मिली नहीं, इसलिए हमको ज्ञान हुआ नहीं, और जब तक मिलेगी नहीं तब तक ज्ञान होगा नहीं, तो बने रहो अज्ञानी। ये मैंने अपनी कब्र जो है वो व्यक्ति स्वयं खोद के बैठ गया जाके उसमें। और न तो उसके लिए कोई विशेष प्रयास करता है, तो हमेशा ही
नारायणम। अज्ञान है और वो शाश्वत बना रहेगा। अज्ञान की निवृत्ति का संबंध प्रमाण व्यापार से होता है, अवस्था से नहीं होता। चाहे जितनी मर्जी समाधि लगा लो, रूप का ज्ञान नेत्र से ही होगा जी। शब्द का ज्ञान कान से ही होगा और स्वाद का ज्ञान रसना से भी। जिस प्रमेय का जो प्रमाण है उसी से ज्ञान होता है। ज्ञान प्रमाण जन्य होता है, अवस्था जन्य नहीं होता है। समझने वाली बात है। सो अप्रतीति का आकर्षण, प्रतीति का भय, प्रतीति में बाधकत्व दर्शन। अरे रामा, ये भी एक विपरीत भावना है। इसको भी क्या विचार पूर्वक छोड़ देना चाहिए। स्वाभाविक परिणाम के रूप में स्वागत है। हमें कोई उससे विकर्षण भी नहीं है। और अगर कोई अभ्यास का वेग बहुत बढ़ गया और कोई महात्मा बार बार समाधि में रहता है, निरंतर 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, है ना, तो हम उसका अभिनंदन आदर करते हैं। लेकिन फिर भगवान शंकराचार्य जी 32 वर्ष की आयु में इतना ग्रंथ लेखन, शास्त्रार्थ करना और इतने जगह पे निर्माण इत्यादि सब हुआ, तो वो प्रवृत्ति थी कि हैं, उस समय 8-8 घंटे की समाधि का उनको अवसर रहा होगा। मेरी कल्पना में तो नहीं आता हो। तो शंकराचार्य जी का ज्ञान न्यून हो जाएगा फिर क्या? वो तो कृपा करके मत सोचना, वो तो ज्ञानियों के राजा। मराठी में कहावत है ना, ज्ञानियांच राजा गुरु महाराज। ओम। बहरहाल स्वानुभूति रसावेशात दृश्य शब्दावुपेक्ष्यतु निर्विकल्प समाधि स्यात् निवात स्थित दीपवत। ये अभ्यास की परिणति हो गई। अब कहते हैं कि भीतर भी ध्यान करना चाहिए तो बाहर भी करना चाहिए। ध्यान सतत बना रहे, यही लक्ष्य है। ध्येय के स्वरूप का सीधा सीधा ठीक ठीक ज्ञान बना रहे, ये लक्ष्य है। इसलिए अवस्था विशेष से जोड़ना तो हमारा लक्ष्य ही नहीं बनता। तो आंख खुली, केवल निर्विकल्प टूटा सो नहीं, आंख खुली और व्यवहार करने लगे, तब भी वो ध्यान करना है। कैसे करना वो बोलते हैं आगे, देखो। हृदीव बाह्य देशेपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रात् नामरूप पृथक्कृतिः हृदीव बाह्य देशेपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि
समाधिराद्य सन्मात्रात् नाम रूप पृथक् कृतिः बाह्य देशे अपि हृदि इव बाह्य देशेपि हृदि इव आद्य समाधि। अब इसमें क्रिया का अध्याहार करना पड़ेगा। आद्य समाधि कुर्यात्, आद्य समाधि कर्तव्यः, ऐसा अध्याहार करना पड़ेगा क्योंकि क्रिया का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया। आद्य समाधि माने पहली वाली समाधि। पहली वाली माने कौन? दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। ये तो उसका अर्थ समझ। आद्य समाधि का अभिप्राय हुआ दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि कर्तव्य, करना चाहिए। कहाँ? बाह्य देशे अपि, बाहर देश में भी, उत्थित काल में, व्यवहार काल में, जब इंद्रियक व्यवहार हो रहा हो तब भी। बाह्य माने क्या हुआ कि जब इंद्रिय व्यापार का समय हो तब भी। हृदय का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला था जब इंद्रिय व्यापार शून्यता हो, यही अंतर है। तो अब बाह्य देशेपि का अर्थ क्या होगा? जब इंद्रिय व्यापार चल रहा हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, बात कर रहे हो, चल रहे हो, ये कुछ काम कर रहे हो, ये उस सभी में बाह्य देशे अपि आद्य समाधि कर्तव्यः अथवा कुर्यात्। जो पहली वाली समाधि है दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, तो वो करनी चाहिए। बोले प्रभु कैसे करनी चाहिए? इंद्रिय व्यवहार करते समय कैसे करना चाहिए? तो बोलते हैं यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि। तो सामने दृश्यानुविद्ध क्या चीज है? दृश्य का सहारा लेकर के, दृश्य का आलंबन लेकर के दृष्टा का ध्यान करना। अब जब हम व्यवहार कर रहे हैं तो यहाँ भी आश्रय किसका लेना है? दृश्य का। ये दृश्यालंबन हुआ तो कौन सा दृश्य हाथ में लें? बोले उसका कोई आग्रह नहीं है। यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि, चाहे जिस किसी वस्तु में। अब ये तो चरम की बात है, जिसका अभ्यास प्रबल हो चुका है उसके लिए बात है। आरंभिक साधक को ये लाभकारी नहीं होगा। आरंभिक साधक को ऐसा ही विषय ध्यान के लिए लेना चाहिए जिसमें उसकी ममता प्रायः न हो। जिससे राग न हो, जिससे द्वेष न हो। अभ्यास काल में भाई हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या दुर्बलता है, उसको भी तो ध्यान में रखना चाहिए। अभ्यास काल में ऐसा विषय लेना बहुत लाभकारी नहीं होगा जो राजसिक हो या तामसिक हो या विकार उत्पन्न करने का निमित्त बनता हो। नहीं तो फिर ध्यायतो विषयान पुंसा शुरू हो जाएगा। हाँ, बोले तो दृग्दृश्य विवेक में लिखा है यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि। तो कोई भी दृश्य उठाऊंगा, मुझे क्या? तो कोई भी दृश्य उठाओ, फिर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी।
माने वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो विषय सात्विक हो, राग द्वेष का आस्पद न हो। ये तो लिखा नहीं है, बोले ये हमारे लिए बोल रहा हूं भाई। क्योंकि प्रकृष्ट अवस्था में तो यही ठीक है कि सभी में ये ध्यान करना चाहिए। आरंभ में ये कर पाओगे क्या? पुरुष स्त्री का ध्यान करने लगे, स्त्री पुरुष का ध्यान करने लगे, बस पता चला सविकल्प समाधि लग गई। थोड़े दिनों बाद पता चला कि हम तो नहीं ब्रह्मचारी होंगे, बच्चे हमारे ब्रह्मचारी बनेंगे। ये ना भाई, समाधि का फल भी तो कुछ निकलना चाहिए। तो ऐसा ना हो जाए भाई। किसी द्वेषी का ध्यान करने लगे और पता चला कि ध्यान इतना गहराया कि लगा कि यार एक हथियार खरीदना चाहिए, ये समाधि का फल निकलेगा। हथियार लाना चाहिए कहीं से भी, खत्म करो इसको। द्वेष की स्फुरना में जो हृदय में जलन होती है, वो फल अगर आपको चाहिए, समाधि का विशेष रस चाहिए, तो लीजिए फिर। नहीं जी नहीं। इसलिए अपनी स्थिति के साथ ईमानदार बने रहिए, है ना। सात्विक हिमालय का ध्यान करिए। या तो नभमंडल में चंद्रोदय हो रहा है, वहां ध्यान करिए। सूर्य नारायण का आविर्भाव हो रहा है, वहां ध्यान करिए। चिड़ियों की चहक पे ध्यान करिए। वृक्षों में वसंत ऋतु का प्रसाद प्रकट हो रहा है, उसका ध्यान करिए। माने हाँ, वो ये मत कहना ये मेरा वाला पेड़, तब नहीं बनेगा। मेरा वाला नहीं लगाना उसमें, नहीं तो फिर तो दूसरी बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसे दृश्य में हिमालय क्यों सात्विक लगता है, उसको मेरा कहना मुश्किल है किसी के लिए भी, वो इतना बड़ा है कि आपके मेरे में जल्दी से आएगा नहीं, वो कहना ही पड़ेगा सबका है। समुद्र को मेरा कहना मुश्किल है, चंद्रमा को मेरा कहना मुश्किल है, पृथ्वी को मेरा कहना मुश्किल है, लेकिन पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से को बोले ये तो मेरा ही है, इस पर तुमने कदम रखा तो बस समझ लो राहु केतु बना दूंगा। राहु केतु बनाना माने सिर को धड़ से अलग करना। परिच्छिन्न जो है, परिच्छिन्न में ही ममता कर पाता है, ये उसकी व्यवस्था है। जैसे ही व्यापक को मेरा बनाना चाहता है, वो ना बुद्धि फट जाती है, उसको कहना पड़ता है ये सबका है। ममता भी बहुत व्यापक हो नहीं पाती, क्या करें। पूरे घर को जो इसको लोग मेरा मेरा बोलते हैं, उसमें भी 4-5 लोग शामिल होते हैं। फिर आदमी घुसेगा घर में, बोले मेरा घर है, फिर घुसा अंदर, बोले ये मेरा कमरा है। तो मेरा जाके कहाँ टिका? मेरे कमरे में। और अगर उसमें भी 2 आदमी रहते हो तो बोले ये मेरा बेड है। नारायण, ये न समझना ममता में इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे देश को अपने में संभाले अथवा पूरी पृथ्वी को संभाले। असल में व्यापक में ममता करने पर ममता ही क्षीण हो जाती है। पूरे विश्व को मम करके देखो,
पता चलेगा किसी के साथ मम नहीं रहा। ये भी एक तरीका है। और अल्प के साथ मम करके देखो, गाढ़ा हो जाएगा। मेरे कमरा, मेरा बिस्तरा, मेरी पेन, जितना अल्प की तरफ उसको लगाएंगे उतना ही वो क्या, पक्का, ठोस। देश के साथ ममता करो, देखो बाकी ममताएं क्षीण हो जाएंगी। और देश केवल आपकी बपौती थोड़ो है, सभी क्या है। तो पूरे देश में मम भाव करने का मतलब है अत्यंत शिथिल मम। ये बोले आप तो पूरी पृथ्वी की बात करते हो, तो अपने जिले की बात करो, जात बिरादर की बात करो। लो, क्यों भाई, वो परिच्छिन्न है, वहां ममता जो है वो गाढ़ी लगती है। हाँ, अपने जिले की बात करो। जिला भी बहुत बड़ा हो गया भाई। गांव की बात करो, एरिया की बात करो, फिर वो भी बड़ा लगता है। मोहल्ले की बात करो। ममता गाढ़ी करने का मतलब है परिच्छिन्नता बढ़ती जाती है। सोच के देख लो। तो हिमालय, अभी यस्मिन कस्मिंश्च वस्तुनि आपके लिए खुली छूट दे दी गई है, लेकिन जरा व्यावहारिक भी बन जाइए। सात्विक विषय हो, राग द्वेष का विषय न होवे, ऐसा दृश्य शुरू में लिया जाए जिसको देखने से सत्वगुण स्फुरित होता हो। सात्विक विचार, उदात्त विचार स्फुरित होते हों, तो उस दृश्य को पहले ध्यान में लेते हैं। क्या करें उसमें? नाम रूप पृथक कृति ही, उस लिए हुए विषय का नाम और रूप बुद्धि से हटावें। नाम रूपक पृथक कृति ही। और किस पर ध्यान दें? बोले सन्मात्रात, जो उसका अस्ति भाव है, जो उसका अस्तित्व है, ध्यान वहां तक ले जाएं। नाम में ध्यान अटक जाता है। ध्यान में इतनी सामर्थ्य हो कि नाम को हटा सके, नाम का भेदन कर सके, नाम को छोड़ सके। फिर रूप में अटक जाता है मन। बोले इतनी सामर्थ्य होवे कि रूप का भी त्याग कर सके। ध्यान कहाँ जाए? बोले अस्तित्व पर जाए। तो जब चंद्रमा का हम ध्यान करते हैं तो चंद्रदेव एक नाम हुआ, और उसमें जो एक शुभ्र आह्लादनी प्रकाश है, आह्लाद देने वाला प्रकाश है, आह्लादक प्रकाश, शुभ्र चंद्रिका, गौर गौर वर्ण है उसका, तो उस पर ध्यान करेंगे तो रूपत ध्यान हो गया, प्रभावत ध्यान हो गया, वो भी एक रूप है। इस पर से ध्यान हटे और कहाँ तक जाए? बोले अस्तित्व पर जाए। है वो, है भांति, इस पर ध्यान जाना चाहिए। और जब ऐसा ध्यान बन जाए, बन सके, तो क्या बनेगा कि सारे ही दृश्य हैं। इनमें रूप में परस्पर भेद है, नाम में परस्पर भेद है, लेकिन अस्तित्व सब में समान है। अस्तित्व सामान्य है और रूप विशेष है। हाँ, ये भाषा धीरे धीरे सीख जाएंगे तो चिंतन में बहुत मजा आएगा।
नाम विशेष है, रूप विशेष है, लेकिन अस्तित्व सामान्य है। ये मैंने एक दिन बोला भी था, सामान्य विशेष समझाया था। जैसे हम सबके रूप अलग हैं, नाम अलग हैं, लेकिन मनुष्यत्व सामान्य है। तो एक ऐसी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सामान्य। अंग्रेजी में नियरेस्ट वर्ड जो हमें मिला वो है कॉमन। सो मनुष्यत्व क्या है? कॉमन एलिमेंट इन एवरी वन ऑफ अस। हम सभी में जो कॉमन एक चीज है वो क्या है? द मनुष्यत्व, ये कॉमन फैक्टर। ये तो समझने के लिए मैंने शब्द बोला, लेकिन आप जो याद रखिए वो सामान्य को रखिए। जैसे समस्त गायों में नाम और रूप भिन्न है, विशेष है, लेकिन गोत्व सामान्य है। ये ऐसे ही समस्त दृश्य में नाम रूप, अब देखो एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, समस्त दृश्य प्रपंच में नाम और रूप विशेष है, लेकिन अस्तित्व सामान्य है। उस सामान्य पर ध्यान जाना चाहिए। ये अगर हमारे ध्यान में इतना बल है, अगर हमारी वृत्ति में इतना बल है कि अस्तित्व तक वो पहुंचता है, तब तो ये बाहर वाली समाधि बन जाएगी। और अगर हमारा ध्यान नाम में अटक जाता है या फिर रूप में अटक जाता है, तो बाहर वाली समाधि फिर बनेगी नहीं। तो बाहर वाली समाधि बनाने के लिए ध्यान में यह बल पैदा करना पड़ेगा। ये और वो तभी बनेगा जब किसी भी रूप में राग न हो। रूप में हमारे ध्यान को उलझा देने वाला जो तत्व है वो या तो राग या तो फिर द्वेष। द्वेष तो बाद में आता है, राग के कारण ही द्वेष आता है, इसलिए मूल बात है राग। द्वेष तो अनुगामी वृत्ति है, द्वेष कोई स्वतंत्र वृत्ति है ही नहीं। देखो, सोच के देखो। इसलिए ध्यानाभ्यासी को और आत्मनिष्ठा, संशय विपर्य शून्य जिसको निष्ठा चाहिए, उसको राग द्वेष को सींचना नहीं चाहिए। पता चला रोज ही गमले में पानी डाल रहा है, वो न करा जाए। राग द्वेषात्मक जीवन कल्याणकारी नहीं, ना मरेंगे। वो ध्यान वहां तक जाने ही नहीं देता। सो अस्तित्व सामान्य पर हमारी दृष्टि जाए, हमारा ध्यान जाए और उसी का ध्यान करें। इसमें एक बात ध्यान में रखें कि अब ये थोड़ा सटल है, विशेष रूप से ध्यान देना। सामान्य जो है वो जाति का हेतु बनता है। थोड़ा तर्क की भाषा समझनी चाहिए। सामान्य से जाति का निर्माण होता है। जैसे मनुष्यत्व सामान्य के कारण मनुष्य जाति बनी, गोत्र सामान्य के कारण गौ की जाति बनी। ये ऐसे तो वृक्षत्व सामान्य के कारण वृक्षों की जाति बन गई। तो अस्तित्व सामान्य के कारण अस्तित्व की एक जाति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो, ये एक विचित्र मामला है
विचारक लोग जो है ना सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो वही इन बातों को पकड़ते हैं। जैसे जहाँ तक मनुष्यत्व का प्रश्न है उसमें हमारे आप में कोई भेद नहीं है, हमारी सबकी जाति एक है, बट एक होने पर भी वो अखंड तो नहीं है। एक होने पर भी सजातीय भेद है। भेद का उपमर्दन नहीं हुआ। पकड़ में आया ये बात? नहीं भाई, मनुष्यत्व कह देने से हम सब लोग अभिन्न हो गए ऐसा तो नहीं हुआ। ये कैसी स्थिति हुई कि हम में एक अभेद तत्व भी मिल गया और भेद तत्व भी मिल गया। इसको बोलते हैं सजातीय भेद। भेद तीन तरह के होते हैं, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद। तो ये सजातीय भेद है, जाति के भीतर ही भेद है। तो अस्तित्वों की एक जाति बन गई। किसकी? अस्तित्वों की, बहुवचन है ये। जैसे मनुष्यों की एक जाति बनी, तो मनुष्य कितने हैं? अनेक है। जाति में एक होता है कि अनेक होता है? जाति में हमेशा अनेकता रहती है। एक संजन से पूछा कि आप क्या करते हो? बोले मैं तो पढ़ाता हूँ, एक स्कूल में हूँ। तो बोले कि वो स्कूल में आप क्या हो? बोले मैं हेड मास्टर हूँ, मैं हेड मास्टर हूँ। तो बोले आपके नीचे कितने शिक्षक हैं? बोले शिक्षक तो मैं अकेला ही हूँ। अब वो हेड मास्टर हैं कि टेल मास्टर हैं? सी, हेड कहने का पर्पस क्या है वहां? भाई हेड मास्टर तो तब होए ना जब और भी मास्टर वहां हो। देखो बोले मैं जनरल हूँ। आपकी बटालियन कौन सी है? बोले तो आई एम ए जनरल विदाउट आर्मी। तो इधर जाति कहने का मतलब है उसमें बहुवचन होगा, संभव है। मनुष्य एक वस्तु नहीं है, मनुष्य अनेकों मनुष्यों की एक जाति है। अच्छा, तो अस्तित्व अगर जाति हो जाए तो अनेकों अस्तित्वों की एक जाति बनेगी। ये क्या उसका ध्यान करना है? बोले नहीं, उसका नहीं ध्यान करना है। इसका रहस्य क्या है? बोले इसका रहस्य ये है कि सामान्य और विशेष दोनों की स्फुरणा उपाधि के कारण ही होती है। सोचना इस पर। दृश्यत्व की उपाधि के बिना न सामान्य शब्द का आप उच्चारण कर सकते हो, न आप विशेष का। और जब हम मनुष्य सामान्य बोलते हैं तो वो भी रूप की उपाधि लेकर के ही बोलते हैं, और गोत्र सामान्य बोलते हैं तो वो भी रूप की उपाधि लेकर के बोलते हैं। विशेष बोलेंगे तो भी रूप की उपाधि लेके बोलेंगे, और सामान्य बोलेंगे तो भी रूप की उपाधि लेके बोलेंगे। सामान्य और विशेष में से दोनों ही निरुपाधिक नहीं है। ये हमारा वेदांत है।
विशेष विशेष रूप की उपाधि को लेकर के है, सामान्य सामान्य रूप को लेकर के है। अस्तित्व में जहां पर नाम रूप पृथक कृति, जहां पर नाम नहीं और रूप नहीं, वहां उसको सामान्य क्यों बोलोगे? ये बना, वहां पर विशेष भी नहीं बोल सकते और सामान्य भी नहीं बोल सकते, और इसलिए वहां अस्तित्वों की एक जाति है ऐसा नहीं बोल सकते। तो क्या बोले? बोले एक सदघन वस्तु है, चिद घन वस्तु है। ये सब सुनते हो ना आप पुराणों में, सदघन, चिद घन, आनंद घन, ये शब्द बोलते हैं। एक अखंड, अखंड का मतलब है जिसमें न सजातीय खंड है, न विजातीय खंड है, न स्वगत खंड है। एक अखंड अस्तित्व है। साधक के ध्यान की पकड़ में ये चीज आई, अगर आ गई तो वो दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि बन गई, और अगर नहीं आई तो नहीं बनी, सिंपल। तो एक अखंड वस्तु पर ध्यान जाना चाहिए, जाति पर नहीं, अस्तित्व सामान्य पर नहीं, और अस्तित्व विशेष पर भी नहीं। उस अस्तित्व पर जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, उस अखंड अस्तित्व पर ध्यान जाए तो बाहर की पहली समाधि बन गई। ध्यान जाए और उसी पर रहे, इसके लिए शब्दानुविद्ध समाधि। उसी पर कैसे रहे मैं जरूरी समझता हूं, तो उस श्लोक का एक दो शब्द देख लें। अगला वाक्य श्लोक क्या है? अखंडैक रसम वस्तु। देखो, अखंड एक रस शब्द बोल दिया। आप देखते हो किस तरह से धारा चलती है। शब्द क्या है? अखंडैक रसम वस्तु। अस्तित्व सामान्य होता तो अखंडता नहीं बनती। ये अस्तित्व विशेष होता तब तो बिल्कुल ही नहीं बनती। ये तो अभी शब्द कैसा आया? अखंड एक रसम। एक रसम का है कि उसमें स्वगत भेद भी नहीं है, मोटा पतला नहीं होता रहता है, कभी गाढ़ा हो गया कभी पतला हो गया, सो नहीं। एक रस निर्विकार अस्तित्व, अखंड एक रसम वस्तु। कैसी है वो वस्तु? सच्चिदानंद लक्षणम। सदघन है, चिद घन है, आनंद घन है, यही उसका लक्षण है। इति अवच्छिन्न चिंता। इति अविच्छिन्न चिंता, ये संधि तोड़ लेना आप। अविच्छिन्न चिंता। अगर विच्छिन्न चिंता हो तो दृश्यानुविद्ध है, विच्छिन्न चिंता हो तो दृश्यानुविद्ध, और अविच्छिन्न चिंता हो गई तो शब्दानुविद्ध। इति अविच्छिन्न चिंता इयम। चिंतेयम का अर्थ क्या हुआ? चिंता इयम। ये संधि साफ कर लेना। और यहाँ थोड़ा छपा गलत है, ये दोनों का एक में जोड़ देना। ये एक शब्द है, इत्यविच्छिन्न चिंतेयम। क्योंकि ये अगर हम काट के बोलेंगे तो अविच्छिन्न शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, है ना? बिना विभक्ति के संस्कृत में शब्द का प्रयोग नहीं होता। ये
तो अविच्छिन्न जो शब्द है वो चिंता का विशेषण है। अविच्छिन्न चिंता, इयम इयम चिंता कीदृशी अविच्छिन्ना, यह जो अविच्छिन्न चिंता है, यही अविच्छिन्न चिंता मध्यम समाधि कहलाती है। समाधिर मध्यमो भवेत। मध्यम कौन सी? शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि है। तो अविच्छिन्न, यह जो अविच्छिन्न चिंता है, किसकी चिंता? अखंड एक रसम वस्तु। यहाँ अखंड एक रस वस्तु है। कैसी है वो? सच्चिदानंद लक्षणम। ऐसी जो अविच्छिन्ना चिंता है, उसी का नाम है बाहर देश में शब्दानुविद्ध समाधि। ओम, कल देखेंगे बाकी। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।